तो क्या आपको भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ गया है? क्या होता है बीपी? ऐसी कौन सी गलती की वजह से बीपी बढ़ जाता है? इसके क्या लक्षण होते हैं? क्या ये खतरनाक हो सकता है माँ और बच्चे के लिए? ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है? वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर स्तुता हेल्थ एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। क्या होता है ये बीपी या फिर कैसे कंट्रोल करना है, मैं सारा कुछ मैं इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, क्या है ये बीपी? मतलब इसका नॉर्मल रेंज होता है 120/80 यानी कि 120/80। ठीक है, mm/Hg, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर इससे अगर ज़्यादा हो रहा है या फिर 130/90 भी तक भी ठीक है, मतलब अगर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर उसमें कंट्रोल है तो। बट उससे ज़्यादा हो रहा है यानी कि 140/90 से भी ऊपर हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। माँ और बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है। ठीक है, कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले से ही बीपी होता है। ठीक है, और कई महिलाओं में सिर्फ प्रेगनेंसी में ये बीपी बढ़ जाता है। तो क्यों होता है ये बीपी? तो इसके एक्चुअली कई सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि कभी कभी इसके रीज़न मतलब लक्षण कोई कुछ मतलब दिखता नहीं है, या फिर कभी कभी अगर पहले प्रेगनेंसी में बीपी रहना तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी चांसेस बढ़ सकते हैं ब्लड प्रेशर के, या फिर डायबिटीज़ हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा वेट हो यानी कि ओबेसिटी, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो। तो ऐसे कई रीजंस में ये बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में। तो क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? तो कई बार कुछ सिम्टम्स नहीं नज़र आते, बट मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार एकदम से तेज़ में सर दर्द होना यानी कि हेडेक। ठीक है, कई बार फेस पे स्वेलिंग होना, या फिर हाथ और पैर पे भी स्वेलिंग आ जाना अचानक से। ठीक है, या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, या फिर मतलब थोड़ा भी अगर हम वॉक करें या फिर चलें तो दम लगना, जैसे कि सांस फूलना बोलते हैं ना वैसे। और पेट के अपर पोर्शन में पेन फील होना। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आपको तुरंत समझना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्या खतरा हो सकता है अगर प्रेगनेंसी में बीपी रहा तो प्री टर्म डिलीवरी यानी कि डेट से पहले ही डिलीवरी हो जाना बीपी में। ठीक है, और कई बार महिला को मतलब प्रेग्नेंट महिला को दौरे भी पड़ सकते हैं, यानी कि हमारे इसमें इक्लेम्शिया बोलते हैं या फिर कन्वल्जन्स बोलते हैं। तो ऐसा खतरा हो सकता है, या फिर बच्चे का जो वज़न है वो नहीं बढ़ता अच्छे से, या फिर पेट के अंदर जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाना, या फिर वाटर ब्रेक भी हो जाना डिलीवर डेट से पहले, या फिर जो प्लासेंटा है जो बच्चे तक फूड और ऑक्सीजन का सप्लाई करता है वो उसका भी कंडीशन अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, तो उसका भी प्लासेंटा का भी कंडीशन बिगड़ सकता है। तो इससे बेबी को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, तो कई बार आईयूडी भी हो जाता है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ बोलते हैं इसको, मतलब बच्चे का पेट में ही डेथ होना। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इसको कंट्रोल में कैसे रखना है। ठीक है, आपको रेगुलर फॉलोअप यानी कि ANC विजिट्स मस्ट होते हैं, और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई टाइम टू टाइम लेना है, और टाइम टू टाइम चेकअप भी करवाना है। ठीक है, और सही टाइम मतलब प्रॉपर फूड लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेना है, अच्छे से नींद लेना है, वाटर इनटेक भी यानी कि पानी भी सही मात्रा में लेना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस स्लीपलेसनेस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से नींद लेना है, और स्ट्रेस भी बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो और फूड भी अच्छा है आपका, और डे टू डे फॉलोअप और कांटेक्ट में रहें आप डॉक्टर से, तो ये डेफिनेटली एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। इसमें होता है कि अपनी मर्ज़ी से दवाई बिल्कुल भी बंद ना करें,
कई बार होता है बीपी नॉर्मल आया, ठीक है, मतलब बीपी की दवाई चालू है, बट एक विज़िट में नॉर्मल आया, तो कई बार महिला क्या करती है, अब तो बीपी नॉर्मल आया, ये क्यों लेना है दवाई। ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप दवाई लेना बंद किए तो अचानक बीपी बढ़ जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो डे टू डे फॉलोअप, रेगुलर चेकअप और प्रॉपर फूड और प्रॉपर स्लीप, ये सब करने से एक हेल्दी प्रेगनेंसी और अच्छे से डिलीवरी हो सकता है और बेबी और माँ भी सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रेगनेंसी में बीपी के क्या फ़ायदा तो नहीं है, बट क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब मैं आपको जानकारी दी चुकी हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सभी लोगों को, और मेरे कांटेक्ट में रहें। आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जानकारी लेके मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ जानना है प्रेगनेंसी के रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने एंड तक देखा वीडियो और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल